बिजली का बिल 1500, पानी का 300, राशन 9750, दवाइयाँ 4320। कुसुम, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? क्या अजीब सा पंडित जी? एक तो जब से आलोक ने तुम्हें ये खिलौना ला कर दिया है, तुम बच्चों की तरह इसी में उलझी रहती हो। अरे हम ये कह रहे थे कि तुमने नोटिस किया, पूर्वी कुछ कटी कटी सी लग रही है कल से। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा पंडित जी। दिखा कैसे नहीं? अरे हमारी दवाइयां भी नहीं लेके आई आज, वो ईशा लेके आई थी दवाइयां, और हमारी चाय भी दीपा ने बनाई। पंडित जी, अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें? आप तो खुद कहते रहते कि बच्चे कुछ करते नहीं, बट कर रहे हैं तो फिर आप परेशान हो रहे हैं। तुम कुछ नहीं समझती और ना समझना चाहती। अरे हमारे कहने का मतलब है कि कहीं दीपा और आलोक ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? मतलब यहाँ क्यों रह रही है वो? कल बात भी तो कर रहे थे ना दोनों। अब आप ही ना पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं? आलोक और दीपा हमारे बच्चे हैं, फिक्र करते हैं, परेशान होते हैं हमारे लिए, इसीलिए पूछा। और सही बताए तो आलोक ने हमसे कल पूछा था, हमने कह दिया था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूर्वी यही रहेगी, सवाल ही नहीं उठता उसके कहीं जाने का। बात आई गई चली गई, बस अब काम का परेशान हो रहे हैं। और राम देखिए, आपने हमको स्ट्रेस दे दिया ना, देखिए कितना बढ़ गया। आ रही है गर्मा गर्म घास फूस वाली वेज बिरयानी। वेज बिरयानी? हाँ, और साथ में है ठंडा ठंडा रायता। हाँ। पूर्वी दीदी, ये बिरयानी तो हमारी फेवरेट है, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी भी बिरयानी होती है? बताओ, हमें तो लगता है वेज बिरयानी ना बिरयानी के नाम पे कलंक है। और हमें लगा कि हमारे कहने पे तुम शाकाहारी हो गई हो। गसलैन हो गया तुम। यार हम नॉनवेज कैसे छोड़ सकते हैं? उस दिन तुमने हमें वो चूजा और मुर्गी की कहानी सुना के इमोशनल कर दिया था, और तुम्हें लगा हम बदल गए। नहीं, हमें नहीं लगा बदल गए, हमें तो मतलब हम तो मजाक कर रहे थे, सच थोड़ी बोल रहे थे। है ना बद्री? हाँ? क्या है? गधे का गधा रहेगा ये। गधा क्यों बोल रहे हो बद्री को? हमारा फेवरेट है वो। है? हम? बैठो बद्री। बस अगर अंकल आंटी जी यहाँ होते ना तो इतना मजा आता। बद्री, एक बात बताओ, ये अचानक डिनर का प्लान कैसे बना? तुम लोगों ने हमें रोक क्यों लिया? वो कहा है ना पूर्वी दीदी कि काशी भैया और हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि अब आप और हम पार्टनर बन गए हैं ना बिजनेस में, टूर एंड ट्रैवल वाला बिजनेस, तो फिर पार्टी तो बनती है, एक डिनर पार्टी, तो फिर इसलिए हमने डिनर पार्टी, है ना काशी भैया? ऐसा बातें मत बनाओ बद्री। काशी तुम बताओ क्या हुआ है? तुम्हें हमारी कसम काशी, सच सच बताओ। सच सच बताओ काशी। अरे वो हम झूठ नहीं बोल सकते, दीपा बुआ का फोन आया था और उन्होंने कहा कि उन लोगों को कुछ पर्सनल बात करनी है, तो ऐसे क्या देख रहे हो हमें? पर्सनल बात करनी है तो हमारा क्या काम होगा वहां पे? ऑब्वियसली ना, हम थोड़ी बाहर जा सकते हैं।
खा क्यों नहीं रहे? खाओ ना, खाओ खाओ बद्री। काशी खा क्यों नहीं रहे तुम? हमें भी तो पर्सनल बातें करनी है ना, हमारे बिजनेस के बारे में। बद्री, हम सोच रहे थे कि हमें ना अपने कस्टमर्स को अच्छे से डिस्काउंट्स देने चाहिए और स्पेशल पैकेजेस देने चाहिए, और फिर अच्छे क्लाइंट्स आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा तो अच्छा होएगा। दीपा, क्या बात है? अम्मा की फेवरेट सब्जी और पापा की फेवरेट दाल बनाई है तुमने। और नहीं तो क्या, ये सब हमने अम्मा से तो सीखा है। दिल्ली में तो कभी नहीं बनाती थी। अच्छा, सारा टैलेंट यही यूज कर रही है आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए। चुप कर, तू कुछ नहीं जानती। याद है ना भैया, पहले अम्मा कितना कुछ बनाया करती थी। वो कटहल की सूखी सब्जी, फिर वो सत्तू के पराठे, और फिर वो कुमड़ा। हाँ या, पर हाँ तुम्हें याद है जब तक ढेर सारा अचार नहीं आता था हम खाना शुरू नहीं करते थे? हाँ हाँ याद है। अच्छा भैया, आप तो ये सब यूएस में बहुत मिस करते होंगे ना? बहुत। अरे अम्मा, क्या हुआ? आपने और पापा ने तो शुरू भी नहीं किया। कुछ चाहिए क्या? पूर्वी कहाँ है? तो पूर्वी, बताइए ना भैया, पूर्वी कहाँ है? हाँ वो शायद काशी के साथ डिनर करेगी। फोन भी आया था, काशी कह रहा था कि आज उनके कुछ स्पेशल प्लान्स है डिनर के लिए। एक सेकंड, काशी ने ये बोला, मुझे क्यों नहीं बुलाया स्पेशल डिनर के लिए? काशी ने कहा कि उसके डिनर के प्लान्स हैं पूर्वी के साथ। कह रहा था ना, फोन किया था। देख रही हो कुसुम, काशी और पूर्वी अचानक कितने बदल गए हैं कि वो डिनर के प्लान्स बना रहे हैं संग संग। और अचानक पूर्वी भी कितनी बदल गई कि उसने किसी को बताया ही नहीं। और काशी ने भी दीपा को फोन करके बताया, हमें या तुम्हें नहीं। हम तुमसे कुछ कह रहे थे ना? अब समझे हम क्या कह रहे थे? अब कहाँ जा रहे पापा? खाना तो खाते जाइए। कुसुम, कुछ भूख सी नहीं है, और वैसे भी रात के खाने के लिए काफी देर हो चुकी है। तुम तो जानती हो कि हम शाम ढलते ढलते खा लेते हैं। वो तो ईशा जिद कर रही थी तो। अम्मा, पापा ऐसे भूखे पेट कैसे सोएंगे? तुम ही जाके मनाओ ना। वैसे भी आज इतने मन से हमने कितना कुछ बनाया। हमारे मनाने से मानेंगे क्या दीपा? तुम लोग खाओ,
हम ही पापा की तरह अब बन गए हैं। उनके साथ रहते रहते हम भी लेट नहीं खा सकते, हजम नहीं होता, फिर नींद नहीं आती। खाओ खाओ। तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी काशी, हम खुद ही आ जाते। बाप रे, अगर इतनी रात को तुम्हें अकेला छोड़ देते ना तो मास्टर जी हमारे कान नहीं मरोड़ देते। दोस्त बहुत स्ट्रिक्ट है ना, लेकिन उतने ही स्वीट भी है। वो तो है। काशी एक बात कहे, किसी से कहोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं बताएंगे। हमें लगता है कि आलोक चाचा और दीपा बुआ शायद खुश नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं काशी, और ठीक ही तो है। आफ्टर ऑल आई एम अ स्ट्रेंजर ओनली। शायद अगर हम भी होते तो हम भी ऐसे रिएक्ट करते हैं ना। हमें लगता है इससे पहले बात और बिगड़ जाए, हमें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए काशी। ऐसे अच्छा नहीं लगता। बस हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए। तुम अगर चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकती हो। अगर कुछ दिन पहले की बात होती ना तो हम पक्का आ जाते झट से, मगर बाबू से धोखा खाने के बाद ना हमें अक्ल आ गई है काशी। थोड़ी दुनियादारी तो हम भी समझने लगे हैं अब। हम जानते हैं अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी। अरे हम भी कितने बुद्धू है, अपने साथ साथ तुम्हें भी टेंस कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम टेंशन मत लो काशी, तुम घर जाओ। हमारी प्रॉब्लम है ना, हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर द डिनर, बहुत अच्छा था। तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ। हाँ, बाय बाय। रिक्शा। कुसुम, कुसुम, शायद पूर्वी आई है। दरवाजा खोलो, खोलो ना। दीपा जाग रही होगी, वो खोल देगी ना। अब सो जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? यही तो परेशानी है, दोनों ने एक ही दिन में पूर्वी से हम दोनों को अलग थलग कर दिया है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, पूर्वी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे। खाने की मेज पर जो हुआ मालूम है ना। वो राम, ऐसा खेल खेल रहे हमसे हमारे बच्चे, क्या हमें उनसे डर लगने लग रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो चल रहा है उन दोनों के मन में जो हमें बता नहीं रहे। सुनो सुनो सुनो, आवाज मत करना, अम्मा पापा सो रहे। I'm sorry। तुम इतने रात को अकेली आई? नहीं, हमें काशी ने छोड़ दिया था। आलोक अंकल जाग रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो। हाँ, हमसे? आ जाओ जाओ, आओ आओ पूर्वी, आओ आओ। बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। कैसी हो पूर्वी? जो भी हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें। देखो, सच्चाई ये है कि जीवन में परिस्थितियां, चैलेंजेस आते रहते हैं, सभी के साथ होता है।
लेकिन समझदारी इसी में है कि हम इससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ बेटा, हमें पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ट्रस्ट मी, हमें बहुत बुरा लगा, हमें बहुत दुख हुआ। तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो वो कितना हार्टलेस होगा। इट्स ट्रू, उसने जो किया दैट्स इन द पास्ट, है ना। उसके बारे में सोच कर कोई फायदा है नहीं। यू हैव टू मूव अहेड। तुम्हारी लंबी लाइफ है, अपने करियर के बारे में तुम्हें सोचना है। एंड लुक एट योरसेल्फ, यू आर यंग, ब्यूटीफुल, यू विल फाइंड समबडी हु डिजर्व्स यू मच मोर। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तुम्हें एक समझदार लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। शादी? क्यों? तुम शादी करके सेटल नहीं होना चाहती हो? लेकिन तुम तो शादी करने के लिए घर से भागी हुई थी ना? डॉली, हम फाइनली घर से भाग गए। डॉली, क्या लगा तुम्हें? तुमसे शादी करने वाले थे हम? इट्स ओके, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हमें लगता है तुम्हें अपने माँ बाप के पास वापस चले जाना चाहिए। हमें पता था हमें तुम ये सब करोगे। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? अगर ये लड़की हमारे साथ रह रही है तो कब से देख रहे हैं तुम इसे काटने की कोशिश कर रहे हो, हम दोनों से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारी अम्मा ने साफ साफ कह दिया है कि ये लड़की अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती। तो फिर क्यों पीछे पड़े हो इसके? क्या गलत कर रहे हैं पापा? हम पूर्वी का तो भला ही सोच रहे हैं ना। आप सिर्फ इसका आज देख रहे हैं, इसके कल का क्या? अगर ये इस घर में रहेगी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा आपने? क्या होगा इसके करियर का, इसके लाइफ का? और अगर ये अपने माँ बाप के पास जाएगी तो सेटल कर देंगे इसे, इसका घर बसा देंगे वो। अरे लेकिन जब उसके माँ बाप उसे वापस नहीं लेना चाहते तो? इसके पेरेंट्स अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, और अगर हो भी गए तो माफ भी तो कर देते हैं। आखिर ये भी तो उनकी बेटी है ना। तुम जानती हो इसके पेरेंट्स को? नहीं जानती तो फिर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। और जब ये लड़की अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? हम जाना चाहते हैं अंकल जी। हाँ अंकल जी, हम अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहते हैं। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती हो, उन माँ बाप के पास जिन्होंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। मर गई हमारी बेटी आज से हमारे लिए। और जो तुम्हारा श्राद्ध करवाने की बात कर रहे थे, उनके पास वापस जाना चाहती हो तुम? हाँ, हम जाना चाहते हैं वापस उनके पास अंकल जी। उन्होंने जो बोला था वो गुस्से में बोला होगा। आपने भी तो कहा था ना अपने बच्चों से, पर आपने माफ कर दिया ना उन्हें उसके बाद। तो हमारे माँ बाप क्यों नहीं माफ करेंगे हमें? याद कीजिए अंकल जी, एक टाइम ऐसा था जब आप भी यही चाहते थे ना कि हम उनके पास जाए और उनके पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगने और गिड़गिड़ाए। हम गिड़गिड़ाएंगे
और हमें पक्का पता है वो हमें उसके बाद माफ कर देंगे। हम जानते हैं उन्हें। इनफैक्ट अगर हमें उनकी बात सुनी होती ना तो आज हमारी ऐसी हालत भी नहीं होती। आप प्लीज बताइए सखी, आपको क्या लगता है कि हमारी मम्मी इतनी पत्थर दिल हो जाएंगी हमें देख के कि हमें गले भी नहीं लगाएंगी? लगाएंगी ना? हमारे पापा ये आंसू देख के पिघल जाएंगे ना? पिघलेंगे वो। बताइए अंकल जी, बताइए ना। बाबा, पूर्वी ठीक कह रही है। हमें इसके माँ बाप को जज नहीं करना चाहिए था। हाँ, एक समय वो कंजर्वेटिव थे, और समय के साथ सब कुछ बदलता है, मान्यताएं बदलती है, लोग बदलते हैं। ये ना, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी नाराजगी की वजह ही नहीं है तो उसे माफ करेंगे ना। आपने भी सबको माफ किया ना हमें। बाबा, है तो आखिर उसके पेरेंट्स ही ना, उसकी खुशी चाहेंगे।